यह बात उस समय की है जब रामचरितमानस लिखने वाले राम भक्त संत तुलसीदास जी सिर्फ तुलसी थे। बचपन में नाम रखा गया राम बोला, जो बाद में तुलसी पड़ गया। तुलसी का नया नया विवाह हुआ था। पत्नी का नाम था रत्नावली। जैसा नाम वैसा रूप। जैसे ही तुलसी ने अपनी पत्नी का मुख देखा तो वही तस्वीर उनके दिल में बस गई। सौंदर्य ऐसा कि तुलसी चाहे घर में होते या बाहर, कुछ कार्य कर रहे होते या खाली बैठे होते, पत्नी का ही चिंतन उनके मन में चलता रहता। यहाँ तक कि पूजा पाठ भजन ध्यान भी करते तो भी मन रत्नावली में ही लगा रहता। रत्नावली घर से बाहर आस पड़ोस में जाती तो तुलसी भी पीछे पीछे चलने लगते। समय इसी तरह बीतता रहा। कई बार रत्नावली के घर से बुलावा आता या कोई रत्नावली को लेने आता तो तुलसी को रत्नावली के दूर जाने की बात सोचकर ही घबराहट होने लगती, जिसकी वजह से तुलसी कोई न कोई बहाना करके रत्नावली को अपने घर में ही रोक लेते और कहीं जाने न देते। बेचारे ससुराल वालों को खाली हाथ ही वापस जाना पड़ता। अब तुलसी के इस व्यवहार की बात आसपास फैलने लगी, जिसे सुनकर सब तुलसी का मजाक उड़ाने लगे। तुलसी तो तुलसी थे, रत्नावली में मन ऐसा लगा था कि चाहे कोई कुछ भी कहे कोई असर न होता। जब इन लोगों की बातें रत्नावली के कानों में पड़ती तो उसे बहुत बुरा लगता। कई बार वह तुलसी को समझाती, लेकिन कुछ समय बाद तुलसी अपनी आदतों से मजबूर होकर पहले की ही भांति व्यवहार करने लगते। अगर तुलसी की इस स्थिति को ध्यान पूर्वक देखा जाए तो पता लगता है कि उनका ध्यान मोहवश अपनी पत्नी रत्नावली में इस प्रकार लग गया था कि वे सही और गलत, उचित और अनुचित सबका भेद भूल गए थे। वे अपने आप का मूल्यांकन भी नहीं कर पा रहे थे कि किस समय उन्हें कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा नहीं। यहाँ यह बात सिर्फ तुलसीदास जी के लिए नहीं है, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है जब हम किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के लिए इस कदर पागल हो जाते हैं कि हमें यह तक होश नहीं रहता कि जो हम कर रहे हैं उससे स्वयं पर, सामने वाले व्यक्ति पर या हमारे परिवार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जिसके अंत में जाकर हम ऐसे निर्णय ले जाते हैं जिनके बाद फिर हमें ही पछताना पड़ता है। इस तरह की परिस्थिति ना आए इसके लिए जरूरी है स्वयं का समय समय पर या दिन में समय निकालकर एक बार अपनी दृष्टि से मूल्यांकन जरूर करें। इसके लिए कुछ मेडिटेशन तकनीकें भी हैं जो इसमें हमारी मदद करती हैं। ऐसी कई मेडिटेशन तकनीकें कुकू एफएम की इस एक ऑडियो बुक मेडिटेशन ट्रिक्स फॉर सेल्फ एनालिसिस में भी बताई गई हैं, जो कि आपको वह दृष्टि प्रदान करती हैं जिससे आप स्वयं का उचित मूल्यांकन कर सकें। इसमें कई अतिरिक्त फीचर्स भी आपको मिलते हैं, जैसे आप अपनी सुविधा के अनुसार इस ऑडियो बुक को सुनते समय उसकी गति को धीमे या तेज कर सकते हैं, ऑडियो बुक से जुड़े अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं और ड्राई मोड की सहायता से वाहन चलाते समय भी सरलता से ऐसी 10,000 से भी ज्यादा ज्ञानवर्धक पुस्तकें हिंदी और इंग्लिश भाषा में सुन सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की तरह अलग अलग संतों के जीवन से जुड़ी कहानियां सुनने में रुचि है तो मेरी एक पसंदीदा ऑडियो बुक है जो जुड़ी है तुलसीदास की तरह ही राम भक्त नीम करोली बाबा से। ऑडियो बुक का नाम है स्टोरी ऑफ बाबा हु इंस्पायर्ड स्टीव जॉब्स एंड जकरबर्ग। इसे भी आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। दोस्तों, इन्हीं सब खूबियों और सुंदर ऑडियो बुक्स की वजह से आज कुकू एफएम को 25 लाख से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं। इसलिए मेरी सलाह आपको यही है कि वीडियो देखने के तुरंत बाद वीडियो के कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाएं और वहां से कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड कर लें। साथ ही आप सभी श्रोताओं के लिए एक कूपन कोड ज्ञान 50 भी दिया जा रहा है, जिसकी सहायता से आपको मिलेगा पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरे 50% का डिस्काउंट, जिसकी सहायता से आप मात्र 49 रुपए में इन सभी ऑडियो शोज को सुनने का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए अब अपनी कहानी पर आते हैं। कई वर्षों तक तुलसी और रत्नावली का जीवन इसी तरह चलता रहा। एक दिन की बात है जब तुलसी किसी कार्य से बाहर गए थे। संध्या को जैसे ही वे घर लौटे तो घर में रत्नावली नहीं मिली। यह देखकर तुलसी की हृदय गति बढ़ गई। आसपास पूछा तो वहां से भी रत्नावली की कोई खबर हाथ न लगी। तुलसी का नकारात्मक कल्पनाओं ने बुरा हाल कर दिया था। तभी रत्नावली की एक सखी के घर से पता लगा कि रत्नावली के पिताजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से उसे तुरंत अपने मायके निकलना पड़ा। यह सुनकर थोड़ी देर के लिए तुलसी को सुकून आया, लेकिन फिर कुछ ही पल बाद उसे समझ आया कि अब उसे अपने घर में बिना रत्नावली के ही रहना पड़ेगा। यह सोचते ही तुलसी का दिल अत्यंत दुखी हो गया। वह सखी के घर से ही सीधे रत्नावली को लेने के लिए निकल गए।
तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन तुलसी को उस समय ना मूसलाधार बारिश नजर आ रही थी और ना ही रत्नावली के बीमार पिता। रास्ते में एक बड़ी नदी पड़ी जिसमें मूसलाधार बारिश की वजह से उफान आ रहा था, लेकिन कैसे न कैसे तुलसी अपनी जान पर खेलकर उसे भी पार कर गए। मान्यता है कि तुलसी को नदी पार करने का जब कोई समाधान नजर न आया तो नदी में तैरती एक लाश की सहायता से उन्होंने नदी पार की। यह सब करते हुए तुलसी अपने मन में सिर्फ यही सोच रहे थे कि कैसा होगा वो पल जब उनकी मुलाकात रत्नावली से होगी। उन्हें देखकर वह फूली न समाएगी। जब उसे पता लगेगा कि तुलसी उसके लिए कितनी समस्याओं का सामना करके यहाँ तक पहुँचा है तो वह ऐसे पति के चलते कितनी गर्वान्वित महसूस करेगी। उसका मन तो पूरा तुलसी के लिए प्रेम से ही भर जाएगा। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही थी, तुलसी के मन में इस तरह की कल्पनाओं का सागर बसता जा रहा था। आखिरकार तुलसी अपने ससुराल पहुँचे। मध्य रात्रि का समय था, घर के दरवाजे बंद थे, तो तुलसी को लगा इस समय दरवाजा खटखटाना सही नहीं रहेगा, इसलिए उसने सीधे रत्नावली के कमरे में जाने की योजना बनाई जो ऊपर के माले पर था। तुलसी को एक लटकती हुई रस्सी दिखाई दी जिसकी सहायता से वह सीधे रत्नावली के कमरे में पहुंच गए। रत्नावली ने आवाज सुनी और जैसे ही उसने तुलसी को अपने सामने देखा वह अचंभे में पड़ गई। इसके बाद तुलसी ने उन्हें पूरा वृतांत सुनाया। जैसे जैसे तुलसी की कथा आगे बढ़ती जाती, रत्नावली का क्रोध भी बढ़ता जाता और आखिर में आते आते रत्नावली क्रोध से आंख बबूला होने लगी। अब रत्नावली के सब्र का बांध टूट चुका था। रत्नावली ने कहा, एक हाड़ मांस के पुतले के लिए इतना संघर्ष, इतना मोह, एक नश्वर शरीर को पाने के लिए इतनी लालसा, यह सब करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? जिसे तुम प्रेम कहते हो वो प्रेम नहीं, सिर्फ अहंकार और मोह है तुम्हारा। अगर प्रेम होता तो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी ही नहीं मेरी समस्याएं भी नजर आती। प्रेम होता तो तुम्हें मेरे प्रसन्न चेहरे के पीछे छुपा मेरा दर्द भी तुम्हें दिखाई देता। जितना प्रयास तुम मुझे पाने के लिए, मेरे हाड़ मांस के इस नश्वर शरीर को पाने के लिए कर रहे हो, अगर उससे आधा भी प्रयास भगवान राम को पाने के लिए किया होता तो वो भी तुम्हें मिल चुके होते। तुम्हारा संपूर्ण जीवन सार्थक हो चुका होता। तुम इस जन्म जन्म के बंधनों से कब के मुक्त हो चुके होते। इस तरह से रत्नावली ने तुलसी को अनेक बातें सुनाई और कहा, लाज न लागत आपको दोरे आहू साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। अस्थि चरम में ध्येय यह तांसो ऐसी प्रीति, नेकू जो होती राम से तो काहे भव भीति। अपनी पत्नी से इतना सब कुछ सुनकर तुलसी के कल्पनाओं के बादल अब पूरी तरह से अदृश्य हो चुके थे। उनके मन में चल रहा कोलाहल अब शांत हो चुका था। वह जिस खिड़की से आए थे उसी से वापस उतर आए। रत्नावली द्वारा कमरे की बंद की गई खिड़की तुलसी के हृदय में सत्य का द्वार खोल गई। आते समय जो पैर तेजी दिखा रहे थे उनकी गति अब स्थिर और धीरे हो चुकी थी। मूसलाधार वर्षा भी ऐसे शांत हो गई जैसे जहां पहुंचने की वो जल्दी में थी, जहां पहुंचने के लिए उसने बरसना शुरू किया था वह वहां पहुंच गई हो। तो इस तरह जन्म हुआ भारत के उस महान संत तुलसीदास का, जिन्हें आज हम जानते हैं, जिनकी लिखी रामचरितमानस आज घर घर में है। इसके बाद किस तरह से संन्यास लेकर तुलसीदास जी राम भक्ति में लगे, कैसे उन्हें हनुमान जी और भगवान राम के साक्षात दर्शन हुए, अगर आप यह सब भी जानना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक सुनने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में जाकर कुकू FM ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा।